उदयपुर जिले की डाकनकोड़ा पंचायत में लंबे समय से सड़क निर्माण और बिजली की समस्याओं को लेकर के ग्रामीणों ने चौराहे पर किया प्रदर्शन। अशोक गहलोत, बिजली विभाग और पीडब्ल्यूडी हाई हाई के लगाए नारे। जी हां, आपको बता दें, उदयपुर जिले के डाकनकोड़ा पंचायत में लंबे समय से अवगत कराया गया है कि ग्राम में लंबे समय से बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। वह बिजली विभाग के संपर्क करने पर अधिकारी कर्मचारी को संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देते हैं। ग्राम के लोगर सिंह चुंडावत ने बताया कि पिछले लंबे समय से छोटिया मंगर के वन विभाग द्वारा तोड़े गए बिजली के पोल वापस नहीं लगाए गए और अभी तक आदेश भी नहीं किया गया है। इसी के साथ ग्राम पंचायत डाकनकोटा के सरपंच मांगीलाल मीणा ने बताया कि गातोड़ जी मंदिर से मुख्य गांव डाकनकोटा के जाने वाली रोड 5 वर्षों से क्षतिग्रस्त पड़ी है। पीडब्ल्यूडी विभाग को कई बार लिखने के बावजूद भी आज तक कोई संतोषपूर्ण जवाब नहीं मिला है, ना ही कोई किसी प्रकार की कार्रवाई हुई है। पिछले दिनों पीडब्ल्यूडी जेइन से संपर्क करने पर बताया गया कि आपके रोड का टेंडर हो गया है, 5-15 दिन में काम चालू करवा दिया जाएगा, जो आज तक नहीं हुआ है। इसके साथ ही ग्राम के निवासी मोदबीरगढ़ शिवदान सिंह देवड़ा ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से बिजली विभाग की समय पर जनसुनवाई नहीं होती है, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान होते जा रहे हैं। किसानों ने सरकार, प्रशासन और बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 15 दिवस के अंतर्गत अगर कार्य नहीं होता है तो जय संबंध मार्ग को जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। इस कार्यक्रम में समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे, जिसमें भंवर सिंह देवड़ा, लोगर सिंह चुंडावत, शिवदान सिंह देवड़ा, लक्ष्मण सिंह देवड़ा, मान सिंह देवड़ा, अभय सिंह देवड़ा, पूरण सिंह, उदय सिंह, मोतीलाल मांगीलाल जी, शिवराम, मोहन सिंह, विक्रम सिंह, सरपंच मांगीलाल मीणा व समस्त वार्ड पंच, ग्राम पंचायत डाकनकोड़ा, तहसील गिरवा मौजूद रहे। बिजली विभाग हाय हाय, बिजली विभाग हाय हाय, कांग्रेस सरकार हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, अशोक गहलोत हाय हाय, विद्युत विभाग हाय हाय, पीडब्ल्यूडी विभाग हाय हाय, पीडब्ल्यूडी विभाग हाय हाय। मेरा नाम मांगीलाल मीणा है, ग्राम पंचायत डाकनकोटा सरपंच हूँ। हमारे गांव में सबसे पहली दिक्कत तो विद्युत विभाग की है और समय पे करंट मिलता ही नहीं है, बिजली मिल नहीं रही है, संपर्क करने पर संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं मिलता है। और जो गांव की मुख्य रोड है गातोड़ जी मंदिर से मेन गांव डाकनकोटा तक, जो पीडब्ल्यूडी विभाग की है, वो 1000 बार मतलब अवगत करवाने पर भी आज तक बनी नहीं। बीच में जनरल हाउस की मीटिंग थी हमारे पंचायत समिति, उसमें भी हमने बताया तो वहाँ हमको यूँ बोला गया कि आपकी रोड का टेंडर हो चुका है। 2 साल से हम इंतज़ार कर रहे हैं और लिख के हर अधिकारी, हर कर्मचारी, हर जनप्रतिनिधि को हम लिख चुके हैं। बार बार लिखने पर भी मिट्टी खानी पड़ रही है, रोड की समस्या है ज़्यादातर। विद्युत विभाग का वो दिया लेटर पे, विद्युत विभाग का लेटर पैड एससी साहब को दे के आए हम, तो भी कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं है। कलेक्टर साहब को भी हमने बीच में लिखा था, तो भी कोई जवाब नहीं है। रोड के लिए ये जन सुनवाई होती है, इस जन सुनवाई में ब्लॉक लेवल पे मैं रोड के लिए लिख के दे के आया हूँ, तो भी कोई काम नहीं होता पाया। डाकनकोड़ा ग्राम पंचायत डाकनकोड़ा, हमारे इस गांव में विद्युत विभाग द्वारा कटौती की जाती है। रात को भी लाइटें बंद कर दी जाती है और फ़ोन करते हैं तो वो रिसीवर उठा के साइड में रख देते हैं। और फिर कई बार तो मैंने आईएन साहब को भी फ़ोन किया है रात को। मैंने कहा आईएन साहब आपके डिपार्टमेंट में फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ ऑफिस में कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो उन्होंने भी वापस फ़ोन किया और वास्तव में वो फ़ोन रिप्लाई नहीं दे रहे थे, उठा के साइड में रिसीवर रख दिया था उन्होंने। इस तरह के कई प्रकार की मतलब हमारे यहाँ गांव में समस्या विद्युत विभाग की। एक अपने यहाँ धोली मंगरी के यहाँ जो लाइन जा रही है, वो लाइन बिल्कुल नीचे है। कल मवेशी उसके अंदर, भैंस अंदर फंस गई थी, सिंग में उसका तार आ गया था, जो लाइन खींच रखी है वो बिल्कुल नीचे ज़मीन स्तर पर लटक रही है। इस प्रकार की अगर कभी कोई फॉल्ट होगा या लाइन में वोल्टेज आ गया तो वहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। और दूसरा, छोटिया मंगरा में जो वन विभाग द्वारा पोल तोड़े गए थे और इनको कहा गया था, तो उसके बाद इन्होंने जो कनेक्शन किया है, उस कनेक्शन में काफ़ी समस्या आई। उसके बाद कनेक्शन किया तो उन्होंने 4 पोल लगाना अभी तक बाकी रह गया है। अब वो किसान कैसे खेती करेगा? 4 पोल की लाइन वो यहाँ से डाल के अगर उसकी मोटर चलाएगा तो मोटर के अंदर की केबल और 4 लाइन की बाहर की केबल, फिर वो मोटर क्या लोड लेगी क्या? और 6 महीने से उसको प्रयास किया जा रहा था कि हाँ कर देंगे। तो अब वो खेती बोने का टाइम आ गया, किसान खेती करेगा कि उनको रोने के लिए जाएगा रोज़? ये प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। डामरीकरण रोड का मतलब क्षतिग्रस्त हालत हो गई है, इस रोड का कोई धनी धुरी नहीं है। सर, इलेक्ट्रिसिटी माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डाकनकोड़ा मेन समस्या थी रोड की। 3 साल से राजस्थान गहलोत सरकार है
रास्ता अभी तक लिख के कितनी बार दे दिया अपना, रोड अभी तक नहीं बनी और 4 साल निकल गए, एक लास्ट 1 साल और रहा है। अभी क्या पता नींद खुले नहीं खुले दिन जाने। और मेन लाइट की समस्या बहुत ज़्यादा है, रात को भी हो जाती है। और इनमें बोलते हैं कि जमीन दिलाओ, इनको आइन साहब बोल रहे हैं कि भाई ज़मीन हमारे को दिलाओ। ज़मीन तो बिलेनाम जो रिको के पास में है, इधर है, तो ये का सरकार की यूएटी का है तो यूएटी दे सकती है, सरकार दे सकती है। ये तो सरकार का मामला है, सरकार दे हो सकता है। तो लाइट का एक तो मेन समस्या, बार लाइटें जाती है। और दूसरी एक वन विभाग में रास्ता का ये समस्या प्रॉब्लम वो भी आ रही है। एक पुरानी आबादी बसी हुई है, अभी तक दूसरी का पट्टा दिए न, हमारे कोई आज तक पट्टे नहीं दिए। तो सरकार से मैं निवेदन करना चाहता हूँ डाकुंगोड़ा भी इधर ध्यान दे, और जो भी आबादी क्षेत्र में मकान पुराने 200 साल से 300 साल से बचे हुए हैं उनको पट्टा दिलाने की कृपा कराएं। और मैं अभय सिंह, मैं आज 15 दिन से आरएसपी में जा के बोल रहा हूँ, तो हमारे वो लाइन क्या जल गई है, तो बोल रहे हैं कि आ जाऊँ कल आऊँ, आ जाऊँ कल आऊँ। आज 15 दिन हो गए सर, अब हम कब फसल बोएंगे? लाइटें आती नहीं सर, बिल्कुल ही रीजनेबल भी लाइट नहीं आ रही ना। 15 दिन हो गए हमें आजकल करते करते, और वो कंप्लेन हम बुक रही, 15 दिन हुए सर, आजकल ही कर रहे हैं, बस नहीं सुनवाई कर रहे हैं। अब क्या करें? कुंवर सिंह देवड़ा, डाकनकोटा। जन सुनवाई में हमने 2 बार लिख के दे दिया, जिला परिषद में भी दिया हमने, या जन सुनवाई में हमारे ग्राम पंचायत में भी लिख के दिया। मतलब अयन साहब को मैं फ़ोन करता हूँ तो अयन साहब ये बोलते हैं कि तुम तो खेत पे फैक्ट्री लगा रखी है, तो अब वो लाइन लंबी है। ये बातें मैं साल भर हो गया सुनते जयंत साहब संतोषपूर्ण जवाब नहीं देते हमारे को। और मैं कल भी आरएसबी में डेली जा रहा हूँ, यूँ समझ लो मैं आज नहीं गया हूँ, पूछो आरएसबी वाला, कोई लाइन पे फ़ोन करता हूँ उठाते भी नहीं है, और ना संतोषपूर्ण जवाब मिलता है हमारे को। अगर ये समस्या सोल्व नहीं हुई तो हम आने वाले टाइम में जयसमंद रोड को जाम करेंगे, और फिर ये जो भी समस्या रहेगी वो सरकार की रहेगी। फिर कैसे जाम खुलता है क्या होगा, ये छोटा मोटा जाम नहीं लगेगा, गाँव वाले सब जाके बैठे रहेंगे वहाँ पे, फिर भी जाम नहीं खुल पाएंगे, क्योंकि लाइटें वाले कोई भी सुनने को नहीं, या तो इनके पास स्टाफ नहीं है, ये क्या है वो कोई सुनने को तैयार नहीं है। इसके लिए आप सरकार को थोड़ा बोल के इसको करवाएं काम। दिल्ली का मेन काम है वो भी नहीं हो रहा है। डाकनकोटा गांव में कुछ भी काम नहीं हो रहा, पिछले 5 साल से कोई भी नया काम नहीं हुआ आज तक। सरकार आई गई, सब आ रही जा रही है, अब जाने का टाइम भी हो गया वापस गोला साहब का, लेकिन कोई मेरे को नहीं लगता है कि नया काम होगा इसमें। आरएससीबी का काम बिल्कुल डल है, रोड का खस्ता हाल है, जीरो स्टाफ है ही नहीं आरएससीबी में। जयन मैडम में वो घूमते रहते हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाते हैं, सब अपने आपस में बातें करके टाइम निकाल के घर चले जाते हैं बस। मैं जलम सिंह डाकनकोटा निवासी। ये रोड की बहुत ही खस्ता हाल है, जो सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम पीडब्ल्यूडी विभाग और सरपंच साहब सब दे चुके हैं, उनका कोई ध्यान अभी नहीं हुआ है गांव की तरफ हमारे। और एक विद्युत की आरएसबी विद्युत की लाइन पूरे नीचे है, जो कल परसों भी एक भैंस की फंस गई थी अंदर, कहीं न कहीं बड़ा हादसा होने की संभावना थी। कृपया करके विद्युत बिजली विभाग वाले सही करावे ये काम, हमारे ध्यान दें, थोड़ा सरकार का ध्यान दें। उदयपुर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर है हमारा गाँव डाकनकोटा, सरकार का ध्यान इधर थोड़ा करावे।